साथ के जो यात्री थे पूछ रहे थे रो क्यों रहे हैं, तुम कोई कन्या की तरह विदाई हो रहे हो? अरे मैंने कहा भाई वो भावुक है बेचारे, रो रहे हैं। वह तरीके की भावुकता अब नहीं बची है लोगों में, वह वक्त थी भावुकता, उनको रोना आता तो। वो साथ के यात्री मेरा मोड़ा देख रहे थे कि ये सब रो क्यों रहे हैं यहाँ स्टेशन पे, क्योंकि नॉर्मली आदमी कोई याद तरह से विदाई दे तब रोवे नहीं, भावुक हो तो रोवे। वो ठाकुर जी के लिए और ऐसे नहीं, आपस में भी रोवे। अभी बड़ी मुश्किल से टीकू को मैंने रो तो बंद किया, नहीं तो जब भी घर से जावे बंबई से राजकोट ससुराल तो रोवे। अरे भाई रोने की क्या जरूरत है, अब प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब रोने की क्या जरूरत है। तो कोई को मन भावुक होवे ऐसे, कोई को नहीं होवे, अलग अलग वैरायटी है ना सबकी। तो जिनको मन भावुक नहीं होवे उनको मन व्यवहार में भी भावुकता प्रकट नहीं होवे। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, शादी की न जाने कितनी सालगिरह मनाई, मुझे लगे कि वो इतने बूढ़ा बूढ़ी इतनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, उनमें कितना स्नेह होएगा और कितनी भावुकता होगी। चांदी को डब्बा मुंह को भी दियो शादी की सालगिरह, 60वीं सालगिरह के 70वीं सालगिरह ऐसी कुछ सालगिरह थी शादी की। मैंने भी ये बात को सोच के कि भाई ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी इतने आपस में भावुक हैं कि 70वीं सालगिरह शादी की मनाए, तो चांदी को डब्बा मैंने भी संभाल के रखा। और डोकरी मर गई तो मैं दिलासा देने गया, पति ने मुझसे कही क्या हुआ, बहुत दिन जी, अब कितना दिन जीती? अच्छा ऐसी बात है, उनकी सालगिरह क्यों मनाई शादी की, कभी तो जाना ही था ना, आज नहीं जाती तो कल जाती। ठीक है, अभी हमें बोलने को तो कुछ रहे हो नहीं ना, अपन दिलासा क्या दें, अपन तो दिलासा देने या लिए गए कि भाई इतनी भावुकता आती कि तुम शादी की सालगिरह इतनी मना रहे हो कि चांदी के डब्बा बांट रहे हो, तो अपने को भयो कि भाई अपना कर्तव्य है कि भाई वहां में से डोकरी चली गई तो पति के सामने जाके अपन थोड़ी दिलासा की बात करें। पर वहां तो कुछ और ही कथा आती, क्यों तो उसमें क्या हुआ, 3-4 बच्चे पैदा किए, बूढ़ी हो गई, अब कब तक जीती यहाँ। अच्छा अच्छा जाता हूं, मेरी बात समझ में आ रही है ना। कई लोग या तरीके को दिखाव करें भावुकता को, पर हृदय उनको सचमुच में भावुक हुए नहीं है। वह तरीके की भावुकता को प्रदर्शन तो पुष्टि मार्ग नहीं हो सके ना। पुष्टि मार्ग में पहली बात ध्यान से समझो कि भावुक कोई हो भी सके है, भावुकता माने भावला वेड़ा, गुजराती में भावला वेड़ा के, माने भाव को एक मेनिया, हर बात में भाव प्रकट हो रहा है, तो वो भाव को मेनिया होना अच्छी बात है बुरी बात है। वो अच्छे कहने से कोई को हो नहीं जाएगा और बुरो कहने से कोई को है स्वभाव तो रुक नहीं जाएगा। जाको भावुक स्वभाव है वाको तो भावुक स्वभाव हो ही है। तो वह तरीके के ठाकुर जी के प्रति पूजन को जो अपनो एक भावुकता बिना को जो संकल्प है कि भाई पूजन हमारा कर्तव्य है और पूजन तो हमको करना है, वो कर्तव्य को भी अपन जो है वो बिना भावुकता के नहीं करते हों तो क्या वो पुष्टि मार्गी नहीं रह जाए। इशू बेसिकली ये है, जरूरी नहीं है। एक बात ध्यान समझो कि जब अपन ने सेवा शुरू करी, जाको महाप्रभु जी प्रवाहेण क्रियारता कह रहे हैं या मर्यादया गुणज्ञा कह रहे हैं, वह लेवल पे अपने में भावुकता होनी जरूरी नहीं है। क्रिया तो कर रहे हैं सब, क्रिया अपन सेवा की सब कर रहे हैं, पर वहां में भावुकता तो प्रकट नहीं होवे ऐसी बात नहीं है। पर कोई दिन प्रकट होवे, कोई दिन नहीं भी प्रकट होवे, अपन के धांधल है जीवन में। अब अपने को आपस में व्यवहार में भावुकता नहीं प्रकट होती है तो ठाकुर जी के प्रति कहां से भावुकता प्रकट होगी। अब वाको अपन गिल्टी फील करें कि तो फिर हम पुष्टि मार्ग के लिए लायक नहीं है, तो भाई सचमुच में पुष्टि मार्ग के लिए लायक नहीं हो, गिल्टी फील कर रहे हो तो। और कॉन्फिडेंस हो कि भले भावुक नहीं पर हैं हम पुष्टि मार्गी,
क्योंकि हम राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन तो धर तो रहे हैं ना, सही दिशा में एक सही कदम अपन ने सही मार्ग पे धर रहे हैं, तो हम पुष्टि मार्गी हैं। नहीं है भावुक तो हो जाएंगे कभी, यदि भावुकता की इतनी आवश्यकता है तो। भावुकता की आवश्यकता कितनी है वो एक कथा दूसरी है। अपन समझ सकें कि वाह तरह की भावुकता सबसे पहले यमुना जी में ही नहीं है। जा तरह की तामस भावुकता गोपी जनन में है कि गाली गलौज पे उतर जाए, उनको मन भावुक है बेचारी को, तामस गोपी जनन को। यमुना जी निर्गुण भाव वाली हैं, तो निर्गुण भाव वाली होने के कारण उतनी भावुकता उनमें नहीं है। भावुकता नहीं है कि क्या पुष्टि भक्ति नहीं है, ऐसे थोड़ी कह सके। भाव होना एक अलग चीज है और भावुक होना एक अलग चीज है। यह बात को ध्यान समझे, अपने हृदय में भाव हो सके, पर वह भाव के कारण अपन भावुक होना जरूरी नहीं है। जैसे आदमी बलवान हो सके, शक्तिशाली हो सके, पर हर शक्तिशाली को हिम्मतवान होना जरूरी नहीं है। आदमी शक्तिशाली क्यों बनना चाहे? हिम्मत लाने के लिए। बहुत सारे शक्तिशाली ऐसे हुए कि जिनमें शक्ति पूरी हुए पर हिम्मत नदारद हुए शक्ति के बावजूद। तो अपन यह समझें कि शक्ति जहां है वहां हिम्मत होनी चाहिए। कई ऐसे हुए कि बिल्कुल शक्तिशाली नहीं हुए, कमजोर हुए, हिम्मत ऐसी हुए कि को तो शेर से भिड़ जाए, कमजोर होते हुए भी। तो ये बात क्या ना, हिम्मत और शक्ति हर वक्त साथ चलना जरूरी नहीं है। यही तरह से भाव को अपनी शक्ति समझो, आयो, और भावुकता को हिम्मत समझो, तो बात समझ में आ जाएगी कि भाव होना एक अलग कथा है और भावुकता होना एक अलग कथा है। क्योंकि वह शक्ति को एक तरह को आउटलेट भावुकता है, पर शक्ति को हर वक्त आउटलेट जरूरी नहीं है। बहुत सारे विद्वान मैं जानूं ऐसे कि बहुत अच्छे विद्वान हैं पर समझा नहीं पावे। बहुत सारे मेरे जैसे होंगे कि कम विद्वान होंगे पर समझा पा सकते होंगे अच्छो। तो समझा पाना अच्छो विद्वत्ता को लक्षण नहीं है और नहीं समझा पाना कोई मूर्खता को लक्षण नहीं है। क्योंकि कई विद्वान ऐसे हुए, बहुत अच्छे विद्वान हैं, तो उनको समझाने की शक्ति नहीं हुए, मतलब वो भावुकता उनमें नहीं हुए, भाव हो गए उनमें विद्या को, भावुकता नहीं हुआ। हमारे गुरुजी ऐसे होते, बहुत अच्छे विद्वान, एक्सीलेंट विद्वान, समझा पाने के लिए उनको इतना खराब स्थिति होती, कुछ भी समझाते और मैं पूछता हूं गुरुजी क्या हुआ, उनको हाथ हिलने लग जाता ऐसे। ज्यादा पूछा पट मार देते, समझे कि नहीं? हाँ समझ गए। भाई पूछ रहे हैं आपसे कि ये बात समझ में नहीं आ रही है, उनको हाथ यूं हिलना शुरू होता। क्या क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? तो चालू रखे पूछना, पट मार देते। विद्वान तो बहुत अच्छे होते, समझा पाने में उनको सचमुच में तकलीफ होती, कुछ समझा नहीं पाते थे। मैं अच्छी तरह से जानूं क्योंकि उनके साथ में काफी पढ़ने को मेरा प्रसंग रहे हो, तुमको अच्छी तरह से पता है कि कितने अच्छे विद्वान थे, समझा नहीं पाते थे। तो ऐसे ही कोई को भाव होवे पर भावुक नहीं होवे। जरूरी नहीं है कि भाव होए तो भावुक होना जरूरी है। या लिए एक बात ध्यान समझो कि ठाकुर जी के प्रति अपन सेवा कथा नहीं करते हों और पूजन भी भाव से करते हैं, पुष्टि के भाव से, भावुकता अपने में नहीं आती हो तो कोई इतने गिल्टी फील करने की बात नहीं है। कई लोगों को यही बात की गिल्टी फील हो कि वो सेवा में कितने भावुक क्यों हैं, हमारे से तो इतनी भावुकता आवे ही नहीं है। अरे भाई नहीं आवे में गिल्टी फील करने का जो भाव तो है कि नहीं तुमको? जैसे तुम समझा नहीं पा रहे हो पर तुमको खुद को समझ है कि नहीं? तुमको खुद को समझ है तो इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। कोई समझा पावे, कोई नहीं समझा पावे। मैंने जितने पुष्टि अस्मिता के गीत कंपोज किए, कंपोज करने के बाद मैंने
एक अरेंजर को बुलायो कि भाई मैंने ये गीत कंपोज किए हैं, तुम यहाँ में म्यूजिक अरेंज करो। तो आने कही कि ये गीत तो अच्छा ही नहीं बने, ऐसे कोई गीत हो है? मैंने कि भाई तुम मेरे गला सुन रहे हो, वाले तुमको अच्छे नहीं लग रहे हैं, कोई अच्छे आर्टिस्ट को बुला के सुनो, वाके गला सुनो। और सचमुच में अच्छे आर्टिस्ट के बुला के वाके गला सुनाया तो अरेंजर ने की बहुत अच्छी कंपोजिशन है। क्यों अच्छे कंपोजिशन? भाई मेरे गला से सुन रहे हो तो वो तासीर प्रकट नहीं हो रही है मेरे कंपोजिशन में। मुझको कंपोज करना आवे पर गाना तो नहीं आवे उतना अच्छा। और वही अच्छे गला से कोई मेरे कंपोज को गावे तो हमें अच्छी तासीर हो। अब ये क्या है? कंपोज करना आ रहा है मुझको कि भाई या तरह से म्यूजिक को, गीत को कंपोज करेंगे तो गीत अच्छा बनेगा, पर वो मुझको कोई कहे कि गा के बताओ, गला में वो तासीर नहीं है तो कहां से आएगी? तो भावुकता नहीं है, भाव है ना। या बात से समझ सको कि हर वक्त हमें गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए। मुझको गिल्टी फील नहीं हो। उनने कही कि अच्छे नहीं गाए तो मैंने वहां के मुंह पे कही, मैंने कि तुम मेरे गला से सुन रहे हो, अकेले तुमको ऐसा लग रहे हो, तुम अच्छे आर्टिस्ट को बुला के सुनाओ, गवाओ, फिर देखो अच्छा लगे कि नहीं। और फिर वहां कबूल क्यों कि नहीं सचमुच में अच्छा लग रहा है गीत। तो भाई कोई भी चीज, अब अभी एक बात है, कोयल जा तरह से कूक रही है, वह तरह से कौवा कूके, अच्छा लगेगा? भाई वही बात जो है वो कौवा जा तरह से काय काय कर रहे हो, वही तरह से कोयल काय काय करेगी तो पाछा मीठा लगेगा। तो गला की तासीर अलग बात है। आपको शायद पता नहीं होगा, अमेरिका में एक लुई आर्मस्ट्रॉन्ग करके आता, बाकी आवाज फटी हुई थी, ऐसे गाता था। इतना पॉपुलर है तो, इतना पॉपुलर तो कि बड़े बड़े सिंगर जितने पॉपुलर नहीं हो। फटे गला से गाते तो भाई सब लोगों ने कही फटे गला से गा रहे, पर गा तो अच्छा रहे कि नहीं। बाकी फटे गला को मत सुनो, वो गीत क्या गा रहे हो सुनो। पर वो क्या कि औसतन आदमी को फटे गला से गाते सुने ना तो आदमी को लगे क्या आवाज निकल रही है, ऐसे वाकी आवाज निकलती थी, मधुर सुरी नहीं है तो वाके गला में। वहां ने जिद पकड़ी थी कि फटे गला से ही गाऊंगा। तो विश्व को सबसे बड़े गाने वाले में से एक माना जाए वो। तो वहां में नर्वस फील नहीं करना चाहिए ना अपने को। भाई अपने को गाना आ रहा हो तो फटे गला से भी गाया जा सके। वो फिल्मी एक गीत आया ना, फटेला जेब सिर जाएगा, जो चाहो सब मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे प्यारे, अच्छा खासा हिल जाएगा। तो फटेला जेब सिर जाएगा, अब घबराने की क्या बात है। फटे गला है तो फटे गला सुगाओ, अच्छा गला है तो अच्छे गला सुगाओ, जैसा गला है वैसे ही तो गला सुगाओगे ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो हमें नर्वस नहीं फील करना चाहिए। महाप्रभु जी या लिए कहे कि यदि तुमसे सेवा कथा पुष्टि भक्ति से नहीं निभ रही है भाव से, तो पूजन करो, पर पूजन करो पर पुरुषोत्तम को ही करो। मतलब पुरुषोत्तम पूजनीय हो तो सके ना, कैसे नहीं हो सके वाको रहस्य समझो कि पूजन के भाव से तुम पुष्टि को करोगे प्रभु को तो वो अस्पृष्ट है, पर पुष्टि के भाव से यदि पूजन कर रहे हो तो वह इतना असमर्थ नहीं है कि जब काम क्रोध लोभ से तुमको मिल सके तो पूजन करने से वो घबरा जाएगा, करे भाई पूजन कर दियो, भागो भागो भागो, ऐसे पूजन क्यों कर दियो हमारा। बात समझ में आई ना? कलकत्ता में एक मस्खरा जी थे, कि सरनेम मस्खरा थी, पता नहीं कहाँ के हूँ, राजस्थान की सरनेम है कि कहाँ की सरनेम है। उनकी सरनेम मस्खरा जी थी और हमारे दादाजी के बड़े भक्त थे। दादाजी लीला पधार गए तो उनने मुझसे कही कि आपके पिता तो आते थे मेरे यहाँ, हर वक्त पधराव नहीं करते थे, मैं भी आ जाऊंगा। अब अपन तो पुष्टि मार्ग की पधरावनी कैसी हो अच्छी तरह से जाने। लड्डू माने पेड़ा फल फूल ऐसा खवा में, केशर स्नान करा में, माला पहरा में, आरती करे, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करें, ऐसे कुछ है तो ही नहीं। वहां मोकू बैठा के षोडशोपचार पूजन किया। पादयो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्यांते मुखे आचमनीयम समर्पयामि, अर्घ्यांते वस्त्रम
बेचारा को भावुक तो बहुत आता वाकू, पर वाकू ये अपनी पुष्टि मार्ग की पद्धति पसंद नहीं आती थी, वाकू यही पसंद आता था। जितने साल में कलकत्ता गया तो मेरा षोडशोपचार से पूजन होता। अब अपने कुछ करने को नहीं हो, कुछ करने धरने को ही नहीं, बैठ जाने को मूर्ति की तरह वो षोडशोपचार पूजन करे, घंटा बजावे, आरती करे, धूप दीप करे, फूल चढ़ावे, अर्घ्य देवे। अब पहली बार तो मैं को जब मैंने प्रपोजल धरे तो मैं समझ नहीं पाया कि कर क्या रहे हो, कि आप बैठे रहो, सब मैं करूंगा। अच्छा बैठे हो, जो करना है कर। अब हमें कोई वाने मेरो षोडशोपचार पूजन किया तो बात ध्यान से समझो कि मैं कोई मर्यादा मार्गी हो गया क्या? मैं कोई पुष्टि मार्गी नहीं रहे हो, ऐसे थोड़ी हो सके भाई। मैं भी तो मर्यादा मार्गी नहीं भयो, तो मैं मर्यादा मार्गी नहीं भयो तो ठाकुर जी का एक मर्यादा मार्गी हो जाएगा। और जितने साल कलकत्ता गया बाबा षोडशोपचार पूजन करते अद्भुत व्यक्ति है तो मस्करा जी। अब आपको मंत्र वंत्र भी सब आते थे, ये पंडितन की तरह सब मंत्र बोलते जाए, पूजन करते जाए। आश्चर्य, क्या हो क्या रहे, अपने करने को कुछ नहीं हो, बैठे रहने को मूर्ति की तरह। पर मूर्ति की तरह बैठने के बावजूद भी आपको बेचारे को भाव है तो, पर अपने पुष्टि मार्गी ढंग की भावुकता वक्त नहीं आती। वक्त सब मर्यादा मार्गी ढंग से षोडशोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य, मैंने पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमालाम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। आश्चर्य, अपने को क्या हो क्या रहे हो। अपन को वह तरीके की हैबिट नहीं है, हैबिट नहीं है, पर कोई के हृदय में वही तरीके के भाव है तो भाई मैंने भी तो सहन कियो कि नहीं। और लग रहे हो तो पहले कभी भयो नहीं या लिए, 2-3 वक्त हो गया तो फिर मैं भी हैबिट्यूटेड हो गया। भाई मस्करा जी के यहाँ तो यही तरह की पधरावनी होगी, षोडशोपचार पूजन। और एक सच्ची बात बताऊं आपको, हम महाराजन की एक वीकनेस हो गए, कहीं भी पधरावनी जावे तो हमारो एक एंटिसिपेशन हो, एक भेंट आएगी, क्योंकि लाला लाभ बिना लोटे नहीं। मस्करा जी भेंट धरतो ही नहीं तो पाछे पूजा नहीं कर। भेंट के नाम पे एक नारियल धरतो और टाइम लगे वहां में 1 घंटा। पूजन को सब ताम झाम इतना बड़ा हुआ में 1 घंटा बाकायदा लगता। भाई मेरे को बाद में सचमुच में बुरी नहीं लगती, भाई एक नारियल भी भेंट धरे तो क्या खोटे, स्नेह से तो धर रहे हो कि नहीं। बाकी जो हमारा एंटिसिपेशन हुआ है महाराजन को, वो एंटिसिपेशन तो वहां बिल्कुल नहीं लगता हो। भेंट वेट को कोई ना काम ही नहीं, षोडशोपचार पूजन सब व्यवस्थित। तो मैं जाता था वहां, क्या जब तक कलकत्ता गया, जब तक मस्करा जी बुलाते मैं जाता हुआ, क्या बहुत स्नेह से जाता हूँ। तब मैं तो मर्यादा मार्गी नहीं हो गया, तो मैं जब मर्यादा मार्गी नहीं होगा, ठाकुर जी का को मर्यादा मार्गी हो जाएगा, अपन पूजन करें। कॉमन सेंस की बात समझो, बात आई ना आपके ख्याल में। इन पॉइंट्स को अपन देखें तो अपने को पता चले कि ठाकुर जी अपने घर में पधार रहे है, अपने घर में पधार रहे है, अपने घर को ठाकुर होने की सोच रहे है। वो अपनी मर्यादा को स्वीकार रहे है ना, वो वाकी तो मर्यादा नहीं है, न तो वाकी मर्यादा है, न वाकी रिक्वायरमेंट है। अपने घर के ठाकुर होने से वाकी रिक्वायरमेंट क्या पूरी होगी? बाकी तो कोई आवश्यकता पूर्ण होने वाली नहीं है। अपने घर में पधार रहे है और अपन को भाव ऐसा है कि भाई ये मेरा ठाकुर है, ठाकुर को भी वैसा भाव है, तो चल भाई तेरे लिए मैं तेरे घर में तेरा ठाकुर हूं, और कोई को ठाकुर नहीं हूं। या बात को ध्यान से समझो कि लौकिक मानना कि नहीं मानना, न लौकिक प्रभु कृष्ण मनुते नैव लौकिकम। प्रभु को लौकिक मत मानो, और तुम जो भी कुछ लौकिक मानोगे, लौकिक जो भी कुछ तुम करोगे व्यवहार, वाकु प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो महाप्रभु जी के वचन हैं, तो तुम वाकु जब घर को ठाकुर कह रहे हो तो ये वचन आड़े आएगो कि नहीं आएगो? प्रभु कोई लौकिक है कि तुम्हारे घर को, तुम्हारे लौकिक घर को ठाकुर हो है?
मानुते नहीं वो लौकिक तुम वहां को पाठोत्सव मना रहे हो तो मानेगो ही नहीं कि पाठोत्सव है। पाठोत्सव के तुम केशरी वस्त्र धरा रहे हो तो मानेगो ही नहीं कि पाठोत्सव में जन्म है। क्या अपना ऐसा भाव है? क्या अपना ऐसा भाव है? अपने घर ठाकुर पधारे हो, जन्माष्टमी के तरह अपन वाको केशरी वस्त्र धरावे, जन्माष्टमी के तरह अपन वाको केशर के दूध से स्नान करावे, जन्माष्टमी के अपन पद वादिन गावे, पाठोत्सव के दिन आशीष के पद गावे। अब वो स्वीकार नहीं कर रहे हो क्या? तो भाई सीधी सी बात है कि भाई मस्करा जी पूजा करते तो मैं स्वीकार करते तो कि नहीं? बस थोड़ी कोई मैं मर्यादा मार्गी हो गया, पुष्टि मार्गी तो रहे हो कि नहीं? मैं ऐसे ठाकुर जी अपने घर को मालिक बनने सु, घर को ठाकुर बनने सु अपने भाव के पोषण के लिए स्वीकार कर ले। बस कोई गोलोक को नायक नहीं है या नित्य लीला विहारी नहीं है या व्रजाधिप नहीं है, वो तो वहां में ड्रॉबैक आएगी नहीं ना, वो ड्रॉबैक नहीं आएगी करके वो लौकिक को माने नहीं है। ये जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं वह को शुद्ध तात्पर्य समझो। वह को तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी तुम्हारे भाव को पोषण करने के लिए जितनी लौकिकता अंगीकार कर रहे हो है, उतनी लौकिकता तो तुम्हारे भाव के पोषण के लिए वो प्रकट कर रहे हो है। और तुम अपनी खोटी समझ सुवा में जो लौकिकता की बुद्धि कर रहे हो कि घर को ठाकुर है तब या को घर के ठाकुर की तरह अपन या को सब तरह से ट्रीट करें। घर के ठाकुर को तुम सब तरह से घर के ठाकुर की तरह ट्रीट कर रहे हो तो घर में तो कोई जो है, कोई को तुम जो है वो, जैसे मैं हैदराबाद गयो तो एक सेठ के घर में मैं गयो, पूरा आरसपान को बंगला, आलीशान बंगला। वहां का भाव भक्ति देख के मुझको भी चिंता भाई कि भाई यहाँ के ठाकुर जी पता नहीं कितने शान और शौकत से विराजते होंगे। मैंने वहां पूछी कि ठाकुर जी कहाँ विराज है, तो सीढ़ी की जो वो बचे ना, आपको क्या कहो, सीढ़ी के नीचे हाँ भखारी, सीढ़ी के नीचे भखारी में ठाकुर जी विराजे बैठे। अरे मैंने कि इनके आलीशान बेडरूम, 4-4 बेडरूम को बंगला, डाइनिंग रूम अलग, किचन रूम अलग, गार्डन अलग, और ठाकुर जी के लिए कहाँ एक जगह मिली, वो सीढ़ी की जो भखारी हो है ना वहां में। अब जब तुम ठाकुर के घर के ठाकुर को याद तरह से ट्रीट कर रहे हो तो ठाकुर काय को मान रहे हो? तुमने नौकर को भी वहां भखारी में नहीं रख सके। बात ध्यान से समझो, आज नौकर को भी सर्वेंट क्वार्टर देने पड़े हैं, नौकर को भी भखारी में सोने की कहो तो नौकर को भी थोड़ा तो फीलिंग हर्ट होगी भाई ये क्या अव्यवस्था है यहाँ की। तो तुम कैसे स्वीकार कर रहे हो अपने ठाकुर को, ये तो एक मुद्दा रहेगा ना हर वक्त। अब तुम कह रहे हो को तो मनुते नहीं वो लौकिकम, वाकु भखारी की बुरी नहीं लगेगी क्योंकि लौकिक तो माने ही नहीं है। क्या ये अर्थ हो सके? वो माने कि नहीं माने इश्यू नहीं है, तुम वाकु कैसे मान रहे हो ये इश्यू है। बात समझ में आई ना? वो समझो नहीं भी मानते होए, वो भखारी में भी रह जाए, वो तो विदुर के घर छिलका भी खा सके है, वो पद्मनाभ दास जी के छोला भी अरोग सके है। वो पद्मनाभ दास जी के छोला अरोगे या के लिए अपन ऐसा निर्णय कहे कि महाराज अब समझ गए, अब तुमको 56 भोग की जरूरत ही नहीं है, राजभोग की जरूरत ही नहीं है, थोड़े थोड़े छोला आरोग लो, चलो फूटो यहाँ से। तो जब तुम्हारा भाव या तरीके को है वो लौकिक भाव है। न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। वो तुम्हारे भाव को पोषण के लिए जितनी लौकिकता अंगीकार कर रहे है वाकु लौकिक मानना लौकिक बुद्धि है, वाकु तो भावात्मक ही मानना चाहिए कि वो ठाकुर जी तुम्हारे साथ अपने भाव को तादात्म्य स्थापित करने के लिए तुम्हारे भावात्मक भयो है, पर वह भाव में वो कैद नहीं है। एक बात समझो ध्यान से, भाव में कैद होना और भाव में विहार करना
एक अलग चीज है। जैसे कछुआ मछली अपने तालाब में कैद हुए हैं, आयो। हंस जो है वो तालाब में कैद नहीं हुआ है। हंस आवे उड़ के तालाब में विहार करे, जितनी देर विहार करना है विहार करे, पाछो उड़ भी जाए, वो कैद नहीं है तालाब में। ये बेसिक अंतर ध्यान समझो। विहार वो भी ऐसे ही करे जैसे कछुआ मछली करें, पर वो विहार करने के कारण वो तालाब में कैद नहीं है, वो विहार कर रहे है। ऐसे प्रभु अपने भावन में विहार करने के लिए जितनो लौकिक रूप प्रकट कर रहे है, उतनो लौकिक रूप तो वाको लौकिक माननो ये लौक बुद्धि है, उतनो रूप तो वाको लौकिक नहीं मान के अलौकिक भक्ति भावात्मक मानना चाहिए। या भक्ति भाव अपने साइड में हो तो आपको अनुग्रह भावात्मक मानना चाहिए कि भाई इतनो रूप प्रभु को जो लौकिक है कि मेरे घर को ठाकुर है, मेरी तनु वित्त जा स्वीकार कर रहे हो है। अब तुम्हारे तनु वित्त की वाकु क्या गरज, पर जब तुम्हारे घर में विराजे भयो है तो तुम्हारे तनु वित्त को स्वीकार कर रहे हो है। मने तेने परायो धन क्यों द्रव्य क्यों मांग्यो, तेरे घर में तेरी सत्ता को अंगीकार करवे के लिए विराजू, परायो द्रव्य क्यों मांग्यो, ताते मैंने नाही आरोग्यो। अब ये लौकिक भाव है कि अलौकिक भाव है? तो अपन यह समझे कि भाई या तरह से ठाकुर जी परायो द्रव्य सु ठाकुर जी को भोग धरे तो ठाकुर जी को इंसल्ट फील भयो, भाई मेरी सेवा करने के लिए तूने दूसरे को द्रव्य क्यों मांगो। हवेली की कथा दूसरी, हम पराय द्रव्य से सारी सेवा करते हैं, पर पुष्टि प्रभु की कथा एक दूसरी है। पुष्टि प्रभु ये कह रहे है कि पराय द्रव्य सु मेरी सेवा करते हो तो मुझको वो आरोगने की जरूरत ही नहीं है, आरोगने की जरूरत नहीं। और मेरे सामने धरे भयो कोई चीज वो प्रसाद है, ये तुम्हारी भ्रमणा है, मैंने आरोग्य ही नहीं है तो प्रसाद कहां से होगा। पराय द्रव्य सु क्यों धरे हो? लोग अपने को डरावे हैं कि प्रसाद को तुम अनादर कैसे कर सको। सचमुच में प्रसाद को अनादर नहीं करना चाहिए, पर शर्त क्या है? शर्त तो यह है कि प्रसाद तो हो कम से कम। और ठाकुर जी यदि कह रहे हैं कि पराय द्रव्य सु तने क्यों धरे हो, तेरे घर में मैं तेरी सत्ता को अंगीकार करवे के लिए विराज हूं, पराय द्रव्य तेने क्यों धरे हो, या ताते मैं नहीं आरोग्य, तो बात तो स्पष्ट हो गई ना कि ठाकुर जी ने आरोग्य ही नहीं है। आरोग्य नहीं है तो सामने धरे हो कोई वस्तु प्रसाद हो जाती हो तो समझो ठाकुर जी के सामने एक चूहा फिर रहे, वाकू भी प्रसाद मान के खा जाएंगे अपन बिल्ली की तरह। ठाकुर जी के सामने चूहा फिर रहे, भी ठाकुर जी का प्रसाद है, खा जाओ बिल्ली समझ के, अपन चूहा तो नहीं खा जाएंगे। ठाकुर जी के सामने जो कछु है वो कोई तो प्रसाद होना जरूरी नहीं है ना। प्रसाद कब होएगा? जब ठाकुर जी आरोगते हो। तो ठाकुर जी चूहा आरोगेंगे ही नहीं, तो ठाकुर जी के सामने फिर तो भैया चूहा प्रसाद नहीं है। ऐसे ठाकुर जी यदि मछली मोहनथाल आरोगते ही नहीं हुए तो मछली मोहनथाल है, पर प्रसाद तो नहीं है। वो प्रसाद कब होएगा? ठाकुर जी कब आरोगेंगे? तेरी सत्ता को तू धर रहे हो है तेरे घर में, तो ठाकुर जी कहे कि तेरी सत्ता को अंगीकार करने के लिए तेरे घर में विराज जाता हूं, तो वो अपना अंगीकार करेंगे। अंगीकार करेंगे तो प्रसाद भी है। वो बात समझ में आई ना आपके? ये आखो रहस्य, या में ठाकुर जी की लौकिकता नहीं है, ये ठाकुर जी की अलौकिक अनुग्रहात्मकता है, अनुग्रहात्मकता है। और वह तरह की अनुग्रहात्मकता ठाकुर जी की जा वक्त अपन व्यवहार कर रहे हैं, वो अपना व्यवहार लौकिक व्यवहार नहीं है, वो अलौकिक भक्ति भावात्मक व्यवहार है। वो अलौकिक भक्ति भावात्मक व्यवहार क्यों है? वाको महाप्रभु जी अपने को ये कारण समझावे हैं कि ठाकुर जी के प्रति या तरीके को भक्ति भाव, कौन से तरीके को? कि जाको अपन अपना धर्म तरीके नहीं मान रहे हैं, अपना कमाई को साधन तरीके नहीं मान रहे हैं, अपनी लौकिक इच्छा की पूर्ति को साधन तरीके नहीं मान रहे हैं, अपन मुक्ति के साधन तरीके भी नहीं मान रहे हैं। ठाकुर जी को सेवा अपन केवल भक्ति भाव से कर रहे हैं, तो वह तरीके की सेवा यद्यपि दिखने पे वो लौकिक सेवा दिख रही है, पर लौकिक सेवा दिखते हुए भी वो है भक्ति भावात्मिका सेवा, वो लौकिकी सेवा नहीं है। सेवा फल में यही लिए महाप्रभु जी आज्ञा करें तदा सेवा नाधि दैवी की, वो सेवा आदि दैवी की नहीं है। आदि दैवी की नहीं है मतलब अधिदेव को छू नहीं सकेगी वो सेवा, वो आदि भौतिक सेवा है। तो यह बात को अच्छी तरह से समझो कि ठाकुर जी को कैसे लौकिक हो जाए है, कैसे अलौकिक हो जाए है।
या लिए मैंने आपको अपने पहले दिन के प्रवचन में एक बात बताई कि यन्मर्त्य लीलोपैक स्वयोग माया बलम